हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स अपने इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट के अंदर अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है अपने पास इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सो बबल्स। तो अपने एक सो बबल लेते हैं। जैसे अपने पास ये बबल है, इस बबल की रेडियस है अपने पास स्मॉल आर और सेंटर है इसका ओ। तो स्टूडेंट्स अपने इस बबल्स के अंदर अपने पास क्या है, एयर है, और एयर के कारण अपने पास आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, एक प्रेशर लगेगा, क्योंकि बबल के अंदर अपने पास क्या है, एयर है। और इस प्रेशर का नाम दे देते हैं अपने पी इन। और इसके बाहर अपने पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वी सरफेस बबल के ऊपर क्या होगा, प्रेशर लगेगा, जिसको अपने डिनोट करते हैं। जैसे ये प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक के कारण लग रहा है, इसको डिनोट कर देते हैं अपने पी आउट। तो अपनी इन प्रेशर है वो जो अंदर इसके एयर फील है उसके कारण लग रहा है, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको डिनोट कर दिया मैंने पी आउट। अगर अपने देखा जाए तो हमेशा पी इन प्रेशर है, पी इन प्रेशर है वो पी आउट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। पी इन की वैल्यू हमेशा ही पी आउट से क्या होती है, ग्रेटर होती है। अब अपने अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर होती है इन की, तो इस बबल का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बट इसमें क्या होता है, इन साइड में, इसके इन साइड में अपने पास सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, एक प्रेशर लगता है, प्रेशर फॉर सरफेस टेंशन। ये जो मैंने ब्लैक से डिनोट किया है, ये प्रेशर है, ये सरफेस टेंशन के कारण है। तो बैलेंस पोजीशन पर अपने क्या लिख सकते हैं, पी इन माइनस पी आउट, इसकी जो वैल्यू होती है ये आती है अपने पास 40/r। टी यहाँ पर अपने पास सरफेस टेंशन है और आर यहाँ पे बबल की रेडियस है। पी इन माइनस जो पी आउट है, इसका एक न्यू नाम अपने पास, इस प्रेशर को बोलते हैं अपने एक्सेस प्रेशर। पी एक्सेस इक्वल टू 40/r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अपने स्टूडेंट लिख रखा है, द प्रेशर ऑफ एयर ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द सो बबल इज मोर देन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट एट द एक्सटर्नल सरफेस। एक्सटर्नल से प्रेशर से इंटरनल का प्रेशर है वो अपने पास क्या होगा, ग्रेटर होगा। और इन दोनों प्रेशरों का जो डिफरेंस होता है, इस प्रेशर को अपने क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आपने निकाल दिया 40/r। अब अपने यहाँ से इस बबल को क्या करते हैं, चार्ज देते हैं। मैं अलग डायग्राम से समझाता हूँ। ये बबल था अपने पास, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, इसको अपनों ने चार्ज दिया है। चार्ज देने से स्टूडेंट देखिए, इसमें यहाँ पर अपर हाफ और लोअर हाफ पार्ट के अंदर कहीं पर भी ले लो आप, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ऐसे ये प्लस ये प्लस, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा। ये ले लो, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल करेगा। ये ले लो, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। कहने का मतलब हर प्लस पार्टिकल्स हैं, इसके अपोजिट के प्लस पार्टिकल से क्या होगा, रिपल्जन फोर्स लगेगा। रिपल्जन फोर्स की जो डायरेक्शन है ये अपने पास सरफेस के क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। तो इसका मतलब चार्ज देने से, यदि अपने इस बबल को क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, तो चार्ज देने से इस पर आपके पास इलेक्ट्रिक प्रेशर लगता है बाहर की तरफ, जिसकी वैल्यू अपने निकाली थी σ² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये अपने पीछे के वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। जो आपके पास इलेक्ट्रिक प्रेशर है जिसकी डायरेक्शन क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है अपने पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो नाउ the bubble is charging by surface charge डेंसिटी सिग्मा। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और इस बबल को अपने क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। then the electric pressure sigma square upon 2 epsilon naught acts outward on surface। अब अपने पास ये एक्सेस प्रेशर की डायरेक्शन कहाँ पर है, आउटवर्ड, और इस प्रेशर की डायरेक्शन भी अपने पास कहाँ पर है, आउटवर्ड। तो इसको ऐड कर देंगे, पी एक्सेस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 40/r। तो पी एक्सेस इक्वल टू 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब अपने जब इस बबल पर चार्ज की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करने से ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, इसके कारण इसका साइज है वो अपने पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा तो अपने पास एक पोजीशन ऐसी बनेगी कि अपना बबल है वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ब्लास्ट की पोजीशन पर ब्लास्ट की कंडीशन देखें अपने पास, इन द कंडीशन ऑफ, अगर ब्लास्ट लेके चलते हैं, इन कंडीशन ऑफ ब्लास्ट करेंगे तो P एक्सेस है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 0। यानी इस बबल पे ऑल प्रेशर्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक्सेस प्रेशर को अगर 0 करते हैं तो P एक्सेस को अगर 0 करेंगे तो 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। या अपने स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं 40/r इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अपने यहाँ से फर्स्ट फॉर्मूला निकालेंगे, रेडियस ऑफ बबल। रेडियस निकालेंगे बबल की अपने पास, तो यहाँ से आप रेडियस निकालोगे तो सिग्मा स्क्वायर r इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नोट, तो r निकलेगा तो 8t एप्सिलॉन नोट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3rd। यानी अपनों ने क्या डिटरमाइन किया है, रेडियस ऑफ अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3rd, इक्वेशन 3rd, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नोट स्मॉल r। तो सिग्मा इक्वल टू रूट 8t एप्सिलॉन नोट स्मॉल r। ये अपने पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। इस फॉर्मूले से अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे, चार्ज ऑन बबल। चार्ज ऑन बबल निकालेंगे तो अपने फॉर्मूला लगा देते हैं चार्ज ऑन बबल के लिए। Q इक्वल टू अपने पास क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू आपने पढ़ा था Q/A। तो Q इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू A। तो Q इक्वल टू सिग्मा, A की वैल्यू 4πr²। सिग्मा यहाँ से रखें, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं।
Q इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू अपने पास कितनी है, रूट 8T एप्सिलॉन नॉट R इंटू 4 पाई R²। तो Q इक्वल टू 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, ये अपने पास R² को इसके अंदर लेके जाएंगे तो R की पावर 4, और Q इक्वल टू अपने पास पड़ा है 4 पाई। तो Q इक्वल टू 4 पाई रूट 8T, एक R से एक R कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट R³। तो इस वाले फॉर्मूले से अपने बबल के ऊपर कितना चार्ज है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे, डायरेक्ट Q का है, सिग्मा का है और R का है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप याद रखें, यानी 40/R सिग्मा स्क्वायर अपॉन किसके इक्वल है, 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो ये स्टेप अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न भी हो जाएंगे, जिससे आपके न्यूमेरिकल हैं वो इजी वे में क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बबल के ऊपर डिफरेंट फॉर्मूले डिटरमाइन करने के लिए अपनों ने क्या किया है, एक बबल सोप लिया है और इस बबल के ऊपर तो स्टूडेंट अपने रिपीट करते हैं इसको 100 बबल के लिए। तो देखिए अपने पास एक स्मॉल r रेडियस का क्या है, बबल्स है, उसके अंदर अपने पास क्या है, एयर है, और बाहर अपने पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अंदर की इनसाइड की जो एयर है इसका प्रेशर हमेशा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इन दोनों प्रेशरों का जो डिफरेंस होता है उस प्रेशर को अपने बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। और ये जो प्रेशर है यानी इन दोनों का जो डिफरेंस P इन माइनस P आउट, इसके कारण बबल का साइज है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज। बट ये साइज इंक्रीज ना हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे, तो इसमें अंदर की इनसाइड में क्या होता है, एक फोर्स लगता है, किसके कारण, एक प्रेशर लगता है, किसके कारण लगता है, वो सरफेस टेंशन के कारण। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो बैलेंस की पोजीशन पे इन दोनों का जो डिफरेंस है उस प्रेशर को अपने बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, जिसका फॉर्मूला आता है 40/R। अब अपने इस बबल को क्या करते हैं, चार्ज देते हैं। चार्ज देने से ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो इसका मतलब रिपल्जन फोर्स के कारण इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, एक प्रेशर लगता है। उस प्रेशर को के लिए अपनों ने फॉर्मूला पीछे की क्लास में ड्राइव किया था, P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये प्रेशर भी कहाँ पे है, बाहर की तरफ आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड, दोनों को ऐड कर दिया 40/R। तो यहाँ से एक्सेस निकाला तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब अपने जैसे इसको चार्ज देते हैं, बबल को चार्ज देने से उसका साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, और एक पोजीशन ऐसी आती है कि बबल क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही बबल ब्लास्ट होगा तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको 0 किया मैंने, ये माइनस की टर्म इस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। फिर यहाँ से फर्स्ट फॉर्मूला निकालते हैं, रेडियस ऑफ बबल। जैसे ही आप रेडियस निकालेंगे यहाँ से तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R का फॉर्मूला मिलेगा 8T एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा स्क्वायर। सेकेंड सिग्मा निकालें, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो यहाँ से सिग्मा निकालोगे तो इस पर रूट लग जाएगा। चार्ज ऑन बबल निकालते हैं तो सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। तो Q की जगह अपने पास क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। सिग्मा का फॉर्मूला अपने निकाल चुके हैं, रूट 80 एप्सिलॉन नॉट बाई R। और एरिया बबल का अपने पास क्या लिखेंगे, 4πr²। इसके बाद यहाँ से मैंने इस पर किया है, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, R² को रूट के अंदर लेके जाएंगे, R की पावर 4 हो जाएगी, एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Q इक्वल टू 4π√8T एप्सिलॉन नॉट R³, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपने 3 डिफरेंट फॉर्मूले हैं ये बबल्स के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जिसको डिटरमाइन किया है चार्जेबल बबल के लिए, जो अपने रेडियस है, सिग्मा है और Q है। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके न्यूमेरिकल्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।